अगर फ्यूचर का ही हमें पता हो ना तो हम सब कुछ पहले से डिसाइड करके बैठ जाएं। पॉइंट ऑफ व्यू लिया है मेरे सर आंखों पे गाड़ी वाला बुजुर्ग है, मैं उसका इसको point of view मोटे लिया पे है। उठा के घर छोड़ के आऊंगा। देखिए आवाम को समझ नहीं आ रहा कि समझ में एक बात मैं बताऊं आपको, इधर आए अस्सलाम वालेकुम। किसने नवाज शरीफ वाला नवाज शरीफ अब चुप के लंदन में बैठ गया, वो आता क्यों नहीं अब अपने मुल्क, वापस क्यों नहीं आ रहा? वो आ रहा है वापस सर जी नहीं आएगा, सर जी वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा सर जी, ये बहाना सिर्फ। मैं आपसे एक सिंपल सवाल में करते हैं चाचा जी, एक मिनट उन्हें आके की कर लेना पहली गल कुछ नहीं करना, मुल्क नूं लुटना है। इमरान खान आया उन्हें मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस गल नूं मन्नो। वो जदों संभलन वाला सी नवाज शरीफ की करेगा एक मिनट नवाज शरीफ नूं छੱਡ दो, मुल्क थोड़ा बहुत संभलन लगा सी, इन्हां ने अदम एतमाद कराती, मुल्क का बेड़ा गर्क करता है। 130 रुपए का जरा घ्यो होएगा सी, अज तुसीं 540 का लै रहे हो, तो वहाँ डुब के मर जाए। जो इंग्लैंड में बैंक खोल रहे हैं, स्विस बैंक जो है वहाँ पे डालें, हम बता देंगे आपके बैंक कहाँ पे, वहाँ पे पैसे हमसे ले, वहाँ पे जमा कर ले, फिर हम आपकी कब्र में दे देंगे, उसका कफन बना के ना आपके साथ दफना देंगे, फिर ऊपर जाके हिसाब दे देना कि पाकिस्तानी डॉलर चल रहा है या पाकिस्तानी रुपया चल रहा है कि नहीं चल रहा होते। उधर चलने हैं, वहाँ चलने हैं, आपके उधर चलने हैं, आपने दुनिया में जो आवाम के लिए कुछ सोचा वो चलना है। अच्छा, हमारे साथ मियाँ खुर्रम साहब भी मौजूद हैं, इनसे कुछ सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। मुझे बताइएगा, साहसन रिजवी साहब का ट्विटर ट्रेंड जो चलाते थे, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो जाता, इसकी वजह क्या है? देखिए जी, अब जो गवर्नमेंट ने अवाम पर इतना बड़ा एहसान किया है और उसके बोझ तले हम दबे हुए हैं। 10 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ, यानी 10 रुपये लीटर सस्ता हुआ है। 10 रुपये दे कुरकुरे, एक बच्चे का हमने वो सुना था 10 रुपये दे तुरतुरे, ये 10 रुपये बच्चा नहीं लेता आजकल। हाँ, तो ये 10 रुपये का जो है ना पर लीटर अवाम पे एहसान करके जो ये ट्वीट किया है, तो ये मेरा ख्याल है कि हमें 20 रुपये डाल के गवर्नमेंट को वापस कर देने चाहिए थे। हाफिज़ साद रिजवी साहब ने जो ट्वीट किया था वो उन्होंने अवाम के हक में किया था, और महंगाई नून लीग के सामने लाए थे ना कि जो इन्होंने सिर्फ आईना दिखाने की कोशिश की थी और ये लोग बुरा मान गए थे, उन्होंने उनका पूरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। और इसी तरह अब जो इमरान खान साहब भी करने जा रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, हिले क्यों हुए हैं सारे जितने भी PDM वाले हैं? हिले इसलिए हुए कि इनको समझ नहीं आ रही, असल में ये सुतेले बहन भाई और मिक्स अचार इकट्ठा हो गया है ना। अब देखें ना, जहाँ मियाँ बीवी में जहनी हम आहंगी इतनी मुश्किल से होती है, तो ये सिंध वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले, पंजाब वाले मिक्स अचार एक मुरब्बा बन गया है। तो ये कभी एक भागता उसको खींच के ले आते, कभी अख्तर मेंगल ग्रुप भागता तो उसको खींच के ले आते हैं। तो कभी इनसे हाफिज़ साद रिजवी साहब की बात बर्दाश्त नहीं होती, कभी इमरान खान साहब की बात बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर किसी ना किसी पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं और अवाम का जो है ना माइंड उस तरफ या उस रुख की तरफ डालने की कोशिश करते हैं कि तुसी उस पासे लग जाओ, असी इस पासे तुहाडे ते 10 रुपये एहसान करांगे, बाकी पैसे जेबा च पा लांगे। सही हो गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। वो भी बताइएगा 10 रुपये दे ये 10 रुपए का क्या है? ये पाकिस्तान के अवाम में ये 10, 20, 100, 50 को कुछ नहीं समझ। कहाँ से आए हैं आप? हम डसके थे, डसके से बुडाला संधवा गाँव। आए हैं। 10 रुपये यार बड़ी बात है, 10 रुपये फी लीटर पे कम हुए हैं, वो आप बचाएं अपने बच्चों को तो चीज लेके आएंगे। कुछ नहीं हो, 9 रुपये कम हुए हैं। वो डसके में हुकूमत ने डसा है कि नहीं आपको? हुकूमत ने तो हर तरफ ही डस लिया, लेकिन अब बताएं क्या, अब जंग चलेगी ना। क्या पैगाम देना चाहेंगे? जंग चलेगी। मैं आपने तो एक बात ये बताई, पाकिस्तान बताएं कौन सी चलने वाली जंग है? कौन सी चलेगी? और यही जो अब चल रही है। सर जी, ये तो आपने पिछली दफा लोग मैं मार्च तो में भी कहा था। पाकिस्तान के 4 सूबों से यही कहूँगा, इमरान खान का साथ दो और अपना आप भी बचाओ, अपना पाकिस्तान भी बचाओ। अच्छा, लोगों की एक कंप्लेन है बहुत बड़ी, लोग ना जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, लोग तब भी मुतमईन नहीं थे, वो कहते थे कि इमरान खान साहब ने बड़ी महंगाई कर दी है, इसकी क्या वजह है? वो ये नून लीग वाले कहते थे ना, जिनके हाथों से शिकार निकल गया था, वो कैसे कैसे स्टेट बनाकर भौंकते रहे, ये आपने देखा ना। हम तो ये बात नहीं करते, हम ये है कि वो मुसलमान भाई है, हमारा काम है उनको राय रास्त पर दिखाना, आईना दिखाना, ठीक है ना। वो आएंगे नहीं, राय रास्त पे नहीं आएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, आने वाले दिनों में जो है वो मुल्क के हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आने वाले दिनों का तो कुछ नहीं कह सकते, कल का नहीं पता, और जहाँ पे मजहबी शरीत बात है कि हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, वो अल्लाह ही बेहतर समझता है और अल्लाह को ही पता है कि असम्बलियाँ तहलील करने से क्या मुल्क को नुकसान होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है? असम्बलियाँ तहलील हो या ना हो, इससे अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जब कोई भी गवर्नमेंट आएगी, उन्होंने हरे बाग दिखाने हैं, अवाम को अपने पीछे लगाना है,
उन्होंने कहा ना, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ सड़क बना देंगे, रोड बना देंगे, हम नाले बना देंगे, आवाम के छोटे छोटे मसाइल हल कर देंगे, या वक्ती तौर पर आटा नीचे ले आएंगे, मसनूई तौर पर पेट्रोल नीचे ले आएंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होने हैं सब तितर बितर, सब गायब। तो 10 रुपये जो कम किए उस हवाले से आप क्या एक पैगाम दे दें आखिर में? 10 रुपये तो तुरतुरे, जो 10 रुपये पेट्रोल पे कम हुए हैं। वो छोड़ दें, इनको समझ लग गई अब ये 10 रुपये क्या, आवाम को चाहिए था कि आवाम जो है ना 20-20 रुपये डाल के इनको वापस दे दी कि पैन ऐवी कमाओ। जो इंग्लैंड में बैंक खोले ना, स्विस बैंक जो है, वहाँ पे डालें, हम बता देंगे आपके बैंक कहाँ कहाँ पे, वहाँ पे पैसे हमसे ले, वहाँ पे जमा कर लें, फिर हम आपकी कब्र में दे देंगे, उसका कफन बना के ना आपके साथ दफना देंगे। फिर ऊपर जाके हिसाब दे देना कि पाकिस्तानी डॉलर चल रहा है या पाकिस्तानी रुपया चल रहा है कि नहीं चल रहा होते। उधर चलने हैं, वहाँ चलने हैं आपके, उधर चलने हैं। आपने दुनिया में जो आवाम के लिए कुछ सोचा वो चलना है आपका। मैं बताऊँगा, ऊपर पूछो तो सही, ये आपका पाकिस्तानी रुपया इंडिया में नहीं चलना। सर जी इधर आए, इंडिया में नहीं चलना तो अल्लाह के पास जाके क्या जवाब देंगे? फरिश्तों को हिसाब देंगे कि लो डॉलर ले लो या रुपया ले लो, साड़ी बख्शिश कर दो। ये नहीं होना। अवाम पिट चुकी है, महंगाई क्या तो लुट चुकी है, मर चुकी है। अवाम जो है ना खुदकुशी करने पर तैयार हो चुकी है। सर जी इतने लोगों ने अपनी जान दे दी है। मैं किसने जान दी है अपनी? सर जी बहुत से लोगों ने गुर्बत की वजह से जान दे दी है, गुर्बत की वजह से जान दे दी है। सर जी किसका कसूर है? कसूर किसका? गवर्नमेंट का कसूर है। ये सारा किसका कसूर है? हमारे पैसे ले ही जा रहे हैं, हम पे लगा नहीं रहे। अपने बच्चों को, अपने खानदान का, अपने कहाँ जा रहा है सारा टैक्स? सारा टैक्स किधर जा रहा है? ये इनके बैंकों में जा रहा है, इनके अकाउंट में जा रहा है, ये इनके अपने अकाउंट में जा रहा है। गरीब बच्चे सर जी आप सड़कों पे देखें, ये थोड़ा सा आगे आप जाएंगे ना, छोटे बच्चे, इतनी ठंड है सर जी, ये जैकेट हमने पहनी हुई है, हमसे नहीं ठंड बर्दाश्त होती। वो माएँ बैठी हुई हैं अपने छोटे बच्चों को सड़कों पे, क्या उनके लिए कुछ कोई जगह नहीं है? उनके लिए वो इंसाफ के लायक नहीं है, वो भी इंसाफ के लायक है। तो ये सारा ही हमारी गवर्नमेंट, ये शहबाज शरीफ वगैरह, ये नवाज शरीफ वगैरह, जो नवाज शरीफ अब चुप के लंदन में बैठ गया, वो आता क्यों नहीं अब अपने मुल्क? वापस क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है वापस। सर जी नहीं आएगा, सर जी वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा सर जी, ये बहाना सिर्फ। मैं आपसे बात जरा जो है ना, हम इसको एक सिंपल अंदाज में करते हैं। चाचा जी एक मिनट, उन्हें आके की कर लेना? पहली गल कुछ नहीं करना, मुल्क नूं लुटना है। इमरान खान आया, उन्हें मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस गल नूं मन्नो। वो जो संभलन वाला सी, नवाज शरीफ की करेगा? नवाज शरीफ नूं छੱਡ दो। मुल्क थोड़ा बहुत संभलन लगा सी, इन्होंने अदम एतमाद कराती, मुल्क का बेड़ा गर्क करता है। 130 रुपये का जरा घ्यो होगा सी, अज तुम 540 का लै रहे हो, वहाँ डुब के मर जाए। अगर आज भी इस पढ़ी लिखी अवाम को समझ नहीं आ रहा कि समझ में, एक बात मैं बताऊँ आपको, वो एक शहजादी थी ना, एक मुल्क में कहत आया, वो कह रही मुल्क रो रहा है, अवाम पिट रही है, कहत आ गया, खाने को कुछ नहीं है। शहजादी कहते चलो विज़िट कराओ जी, मैं देखती हूँ कहत कहाँ पे है जी। बालगी में बैठाते हैं उसको, पूरा विज़िट कराते हैं, एन उठाया उनके खादमों ने जी, वो ले गए। वो देखती है जी अवाम, उसको कहती है अवाम क्यों पिट रही है? अवाम रोटी नहीं मिल रही तो अवाम जो है वो डबल रोटी खा ले, अवाम जो है अंडे खा ले, अवाम केक रस खा ले। वो कह रही रोटी का मसला ना, रोटी ना खाए केक रस खा लो। तो यही जो है ना हमारी जो मलका कलू पत्र है, जो वहाँ पे बैठी हुई है। इधर आए अस्सलाम वालेकुम। किसने? नवाज शरीफ आप नवाज शरीफ को सपोर्ट की है, बहुत काम किए हैं। चाचा जी गल सुनो, मेरी एक सिंपल ही गल सुनो। मुल्क नूं पैरिस में चटना, मुल्क नूं मेरा दिमाग, मेरी सिंपल कारोबारी था वो कारोबार तो मुल्क खुशहाल थी। आपका कहना है कि नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क दोबारा जो है अच्छी सूरत हाल खुशहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। किसी को कोई पता नहीं है। अगर फ्यूचर का ही हमें पता हो ना, तो हम सब कुछ पहले से डिसाइड करके बैठ जाएं।